स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभी कंप्यूटर नॉलेज में। ट्रिपल सी मई बैच में आज हमारा डे 2 है, जिसमें हम कुछ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं? लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं? ऑप्शन ए है 10,000, ऑप्शन बी है 1048,576, या ऑप्शन सी 1024, या ऑप्शन डी 255। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1024 होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में डीवीडी से ज़्यादा डाटा किस में स्टोर होता है? ऑप्शन ए CD रोम, ऑप्शन बी फ्लॉपी, ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क, ऑप्शन डी मार्क 1। यानी कि इन चारों में से डीवीडी से भी ज़्यादा डेटा किस में होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ब्लू रे डिस्क हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, फॉरट्रैन का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन, ऑप्शन बी फार्मूला टेक्निक, ऑप्शन सी फाइल ट्रांसफ़र, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए फार्मूला ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज क्या होता है? ऑप्शन ए 8,96, बी है 6,96, ऑप्शन सी 6,72, ऑप्शन डी 6,94। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 696 हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा फ़ॉन्ट होता है 6 और अधिकतम फ़ॉन्ट की बात करें तो होता है 96। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहाँ पर होती है? यानी कि ओपन रिमोट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? ऑप्शन ए इंसर्ट, ऑप्शन बी एडिट, ऑप्शन सी फाइल, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फाइल हो जाएगा। ओपन रिमोट ऑप्शन फाइल मेनू में पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, RPA का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए रोबोटिक प्रोग्राम ऑटोमेशन, ऑप्शन बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ऑप्शन सी रोबोटिक प्रोफेशनल ऑटोमेशन, या ऑप्शन डी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमोबाइल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, किसी डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहते हैं? डेटा मैनिपुलेशन, ऑप्शन बी डेटा कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी डेटा अब्स्ट्रैक्शन, या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। यानी कि एक जगह से दूसरे डेटा को ट्रांसफ़र करना क्या कहलाता है? इसका हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी डेटा कम्युनिकेशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कंप्यूटर में वायरस को छुपाने की जगह कहाँ होती है? यानी कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में वायरस कहाँ छुप सकता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन प्रोग्राम, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी डिस्क्राइब। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी ए एंड बी हो जाएगा। यानी कि हम लोग वायरस को एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों में छिपा होता है। अगला प्रश्न है, बैंक द्वारा डैश पर ब्याज दिया जाता है? यानी कि बैंक किस पर ब्याज देता है? ऑप्शन ए लोन्स पर, ऑप्शन बी डिपॉजिट्स पर, ऑप्शन सी ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी विड्रॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी डिपॉजिट हो जाएगा। आपको प्रश्न कुछ इस प्रकार से भी मिल सकता है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है, तो वहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पहचान के सत्यापन से संबंधित दस्तावेज है? यानी कि पहचान से संबंधित डॉक्यूमेंट हमारा कौन सा है? ऑप्शन ए ड्राइविंग लाइसेंस, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन कार्ड, या ऑप्शन डी यह सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी यह सही हो जाएगा। यानी कि हम तीनों का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है,
एटीएम डेबिट कार्ड पर मुद्रित संख्या में कितने अंक होते हैं? यानी कि एटीएम कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16 या ऑप्शन डी 10। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 16 हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक में खाता खोलने के लिए केवाईसी मानदंडों की पूर्ति के लिए निम्न में से किन दस्तावेजों को आधिकारिक रूप से वैध माना गया है? यानी कि केवाईसी कराने के लिए इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट वैध है, यानी कि वैलिड है? ऑप्शन ए आधार नंबर, ऑप्शन बी पासपोर्ट, ऑप्शन सी पैन कार्ड, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी हो जाएगा। यानी कि केवाईसी कराने के लिए आप इन तीनों डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, हम जीमेल में अधिकतम कितने साइज की फ़ाइल को अटैचमेंट कर सकते हैं? यानी कि हम ईमेल में कितने MB तक की फ़ाइल भेज सकते हैं? ऑप्शन ए 15 MB, ऑप्शन बी 20 MB, ऑप्शन सी 25 MB या ऑप्शन डी 10 MB। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 25 MB हो जाएगा। यानी कि हम लोग 25 MB तक डेटा ईमेल में भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, POS का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल, ऑप्शन बी पिक्चर ऑफ सेल, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ सेल या ऑप्शन डी नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए पॉइंट ऑफ सेल हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल USSD सेवा का लाभ उठाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए *198#, ऑप्शन बी *99#, ऑप्शन सी *123# या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी *99# हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के यूजर ID और डोमेन नेम को निम्न में से कौन अलग करता है? यानी कि हमारी जो ईमेल ID होती है उसमें दो भाग होते हैं, यूज़र ID और डोमेन नेम। इन दोनों को अलग करने का काम कौन करता है? ऑप्शन ए $, ऑप्शन बी हैश, ऑप्शन सी @ या ऑप्शन डी एंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी @ हो जाएगा। हमारी ईमेल ID कुछ इस प्रकार रहती है, abc@gmail.com। जिसमें हमारा जो पहला भाग होता है इसे हम बोलते हैं यूज़र नेम, और जो लास्ट में होता है gmail.com इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। यूज़र नेम और डोमेन नेम को जो अलग करने का कार्य करता है उसे हम @ कहते हैं। अगला प्रश्न है, अलीबाबा किस देश का है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी चीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, B2B का पूर्ण रूप क्या होता है? B2B का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस, ऑप्शन बी बोथ ऑफ दीज, ऑप्शन सी बेसिक टू बिजनेस, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बिजनेस टू बिजनेस होता है। हमारा अगला प्रश्न है, उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? यानी कि उमंग ऐप कितनी भाषाओं में है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन सी 13। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस का पहला भाग क्या होता है? इसको हमने अभी पिछले क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि ईमेल के पहले भाग को और दूसरे भाग को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए डोमेन नेम, ऑप्शन बी यूज़र नेम, ऑप्शन सी ISP या ऑप्शन डी निवास का पता। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूज़र नेम हो जाएगा, और दूसरे भाग को हम डोमेन नेम के नाम से जानते हैं। @ इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।